हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग लीगल नैरेटिव। हमारे साथ आज है नमन पांडे, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस क्लियर किए थे बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, और इन्होंने लीगल नैरेटिव के गाइडेंस में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। अगर 2025 में भी आप आप एयू एलएलएम एंट्रेंस देने वाले हैं तो आप लीगल नैरेटिव ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो फिल करिए। आपको एलएलएम एंट्रेंस के बैच में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो हम नमन पांडे जी से बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही एयू एलएलएम प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले नमन, ये बताओ कि तुमने एलएलबी किया हुआ है या बीएलएलबी किया हुआ है? नमस्ते भैया, मैं एलएलबी किया हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। एलएलबी है 3 ईयर। तो नमन ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 3 ईयर एलएलबी किया हुआ है। फिर इन्होंने एयू एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था जिसे इन्होंने क्लियर किया हुआ था। तो नमन जी, ये बताइए कि आपने एयू एलएलएम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कैसे किया? ऐसा कि भैया बीएचयू से ही हमारा एलएलबी था, तो कृपा शंकर भैया को मैं पहले से ही जानता था, तो इनके संपर्क में आया। और ये भी था कि भैया यहाँ के टॉपर थे, आप भी यहाँ के टॉपर थे, तो ये हुआ कि भैया सजेशन लिया जाए। तो फिर भैया से जुड़े, फिर भैया बताएं लीगल नैरेटिव के बारे में पता चला कि हाँ, तो आप प्रिपरेशन कराएं। थ्रू आउट जर्नी पूरा ये रहा कि सभी सब्जेक्ट जो थे उसका प्रिसाइज कंसाइड नोट्स मिला। और जैसे जैसे आप लोग बताया गाइडेंस, जो भी क्लासेस चली मीट पे चली हैं, जैसे भी आप लोग प्रोवाइड किए, तो बस सर भैया वही फॉलो किए। उसी में से इंट्रेंस तो वही था जैसे आप लोग बताए। जैसे बहुत सारे केस ला होते हैं, हमारे कई सीनियर से मैं पहले भी बात किया, तो उसमें ये भी कहा गया कि नमन बहुत सारे केस ला आते हैं, ऐसे ऐसे केस ला जाते हैं कि अगर हाई कोर्ट के जज को भी बैठा दिया जाए तो हो सकता है उनको ना मालूम हो। तो मैंने लगा कि यार कितने सारे केस लाते हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने जो मुझे लिस्ट प्रोवाइड की थी केसेस की, कई लगभग भैया बहुत सारे सटीक लिस्ट से केसेस आए हुए थे डायरेक्ट, तो ये आसानी हुई। बाकी प्रोविज़न आप लोग जो बताए हुए थे लीगल नैरेटिव से ही सब हुआ था। लेबर ला में जैसे जितने सारे फैक्ट्रीज एक्ट और भी सारे जो हेल्थ एंड सेफ्टीज इनसे जो रिलेटेड लॉ थे, आप सब उसमें जो पीडीएफ प्रोवाइड किए हुए थे, तो सटीक सेक्शन जो भी। अब ये भी है कि आपने जो लास्ट में टिक भी कराया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन 11, तो डायरेक्ट सेक्शन से आया कि हाँ ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था, तो डायरेक्ट एग्जाम में आए भैया। वो तो बहुत हेल्प हुआ और मार्क्स हुआ, फिर एडमिशन भी हुआ। तो आपसे मिल रहे हैं। हाँ, ओके, धन्यवाद नमन। अच्छा, ये बताइए क्या तैयारी कराने के लिए हमने आपसे रुपये पैसे भी लिए हुए थे? अरे नहीं भैया, बिल्कुल आप छोटे भाई हूँ मैं, बड़े भाई हैं आप। और भैया लीगल नैरेटिव बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप गूगल फॉर्म हमने फिल किया था और वहीं आप ग्रुप में ऐड हुए, वहीं से आप जो भी असिस्टेंट दिए वहीं से किया हुआ। तो इस साल का भी जो प्रिपरेशन है एयू एलएलएम का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जो भी 10 सब्जेक्ट्स हैं एयू एलएलएम के सिलेबस में, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप गूगल फॉर्म भरिए और लीगल नैरेटिव से जुड़िए तैयारी करने के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए नमन जी कि कई बार होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो क्या सेमेस्टर एग्ज़ाम को देने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को अफेक्ट होना चाहिए या दोनों में सामंजस्य बैठाना चाहिए? बिल्कुल भैया नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि तैयारी कर रहे हैं आप तो सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया बीच में तो अफेक्टेड हो गया, नहीं यार तैयारी हमारा तो इफेक्ट हो रहा है, कैसे करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद में सर भाई कभी कभी ऐसा लगता था कि यार सेमेस्टर भी चल रहा है, मैं क्या करूं। वैसे मैं कृपा शंकर भैया कई बार फ़ोन भी किया उसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने इंकरेज किया कि नहीं सेमेस्टर है तो आप सेमेस्टर ऐसे। असल आप ऐसे भी देखेंगे तो सेमेस्टर में कितना ही पढ़ते हैं हम लोग, थ्रू आउट पूरे सेमेस्टर कैसा बीतता है। और हम लोग तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो कैंपस भी था, तो उस तरीके से घाट जाना यहाँ जाना वो सब था। उसके बाद में 1-2 दिन भैया मैं बता रहा हूँ अपना कि सेमेस्टर आराम से एक रात एक दिन पढ़ के हो जाता था। और बाकी से तैयारी के लिए जैसे आप लोग बताए बाकी वही सब होता रहा। हाँ, कभी कभी ये होता था यार कि 10 दिन तो सेमेस्टर निकल गए, क्या करूँ। मुझे 1 बार 2 बार ऐसा आया है, हो सकता है यार गड़बड़ हो जाए, क्योंकि CUET मुझे इलाहाबाद ही आना है एडमिशन। मैं कृपा भैया को फ़ोन किया उस समय, तो बात हुई तो बोले कि टेंशन मत लो, अभी सेमेस्टर दे लो और जैसे भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा तुम देखते रहो। क्लासेस हमारी जो अभी हम मीट पे दे रहे हैं उसको करते रहो, MCQ जो दे रहे हैं उसको देखते रहो, सेमेस्टर दो। तो ये सब आता था तो भैया से बात करते थे। तो ये नहीं है भैया कि टीचर थे आप लोग तो यार गैप था, ऐसा नहीं था। सीनियर एज अ सीनियर आप हमेशा गाइड किए, और टीचर स्टूडेंट रिलेशन से भी एक बड़े छोटे भाई का था। हम लोग तैयार रहते थे आंसर देने। बिल्कुल भैया, एनी टाइम। मैं तो मतलब भैया को मैं कई बार मैसेज किया है, तुरंत रिप्लाई आता था। कॉल भी किया, मैं तो कई बार रात को भी कॉल किया उनको, तो बात होती थी।
बताते थे, समझाते थे, गाइड करते थे, ये सब था। बहुत ही भैया ठीक हुआ, एडमिशन हो गया। ये था कि हाँ एडमिशन हो गया, और ये था भैया कि सिलेबस इतना लेंदी था, यूएन चार्टर पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, और सेमेस्टर में एग्ज़ाम में भैया उतनी अच्छी प्रिपरेशन हम लोग दे नहीं पाते थे, टाइम थोड़ा सा और सारी भी चीज़ें थी। तो ये था कि हाँ तैयारी के टाइम में भैया तैयारी किए, जो आपने कहा उसको सटीक मैं फॉलो किया, लाइब्रेरी में टाइम दिया उस समय। और जो भी आपने MCQ यूट्यूब पे भैया, लीगल नैरेटिव का यूट्यूब पे आप जो MCQ कराए हैं, उस MCQ डायरेक्ट MCQ एग्जाम में आया हुआ है। मैं तो यही कहूँगा भाई कि MCQ का वीडियो आप एक बार लीगल नैरेटिव चैनल जाके विजिट करिए और वहाँ देखिए प्ले लिस्ट खोल के, डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ये है, लेकिन ये है कि प्रेशर हो जाता है भाई, हम लोग एक ही एंट्रेंस देना है, ये देना है। लेकिन आप लीगल नैरेटिव के संपर्क में रहिए, श्योर है कि LLM में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLM में आपका अच्छा नंबर आएगा, एडमिशन आपको मिलेगा, आप यहाँ से LLM की डिग्री पूरी करेंगे भैया। बिल्कुल नमन, जैसा कि नमन का कहना है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद को इस बहाने से नहीं सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम था, आप कॉलेज में बिजी थे, क्योंकि दोनों को आपको मैनेज करना है। आप बस सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, वो भी उसी साल क्लियर करना पड़ेगा अपियरिंग में, नहीं तो आप फिर गैप करोगे तो वो बहाना नहीं चलेगा। आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इनकी बातों से और आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए और लीगल नैरेटिव से ज्वाइन होइए। थैंक यू नमन। थैंक यू।